मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लेबर वेरिएंस। हमने कल मटेरियल वेरिएंस के प्रैक्टिकल्स किए थे और मटेरियल वेरिएंस के सारे हमने फॉर्मूलाज भी कर लिए थे। एक बार उसकी प्रैक्टिस करके देख लेना और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के अगर कोई डाउट होगा देन आप मेरे से क्लियर कर लेना। आज हम नेक्स्ट करेंगे लेबर वेरिएंस। लेबर वेरिएंस क्या होता है और इसके फॉर्मूलाज वगैरह करेंगे। ठीक है, लेबर वेरिएंस जो है वो एनालाइज किया जाता है इस तरीके से। इसमें क्या आता है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा, लेबर रेट वेरिएंस आ जाएगा, यानी कि लेबर जो है जिसको हम पे करते हैं वर्कर्स को वेजेस वगैरह उसका रेट क्या है, लेबर एफिशिएंसी क्या है। ठीक है, देन लेबर आइडल टाइम क्या है, यानी कि कितनी देर जो है लेबर फ्री रही है, फ्री टाइम क्या था उनका। ठीक है, नेक्स्ट है लेबर मिक्स वेरिएंस और गैम कॉम्पोजिशन वेरिएंस। देन लेबर यील्ड वेरिएंस, यानी कि लेबर जो है उसकी एफिशिएंसी का ये एक पार्ट है। ठीक है, पहले हम डिस्कस करेंगे लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है, इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट अचीव्ड एंड द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लेबर। इसमें क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लेबर का डिफरेंस क्या होता है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि फॉर्मूला हमें गिवन है लेबर कॉस्ट वेरिएंस का, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर माइनस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लेबर। इसके भी फॉर्मूलाज आएंगे तो आपको ये भी एज इट इज़ याद करने पड़ेंगे अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, वैसे तो इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें लेबर रेट वेरिएंस। रेट वेरिएंस क्या है, जो पे वेरिएंस भी इसे हम बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ दैट पोर्शन ऑफ लेबर कॉस्ट वेरिएंस विच अराइजेज ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड रेट स्पेसिफाइड एंड एक्चुअल रेट पेड। यानी कि स्टैंडर्ड रेट क्या स्पेसिफाई किया था कि कौन से रेट पे करेंगे और एक्चुअल में कितना पे किया है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, लेबर रेट वेरिएंस। रेट ऑफ पे वेरिएंस क्या है यहाँ पे, एक्चुअल टाइम टेकन इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। ठीक है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल टाइम टेकन, ये इसका फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है टोटल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। अब लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में क्या आएगा, इट इज़ द पार्ट ऑफ लेबर कॉस्ट वेरिएंस which arises due to difference between standard labor cost of standard time for actual output and standard cost of actual time paid for। इसका मतलब क्या है, हम फॉर्मूला के थ्रू समझते हैं। टोटल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल टाइम पेड फॉर इट। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या था, हमने एक्चुअल टाइम से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे क्या करेंगे, स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करेंगे और उन्होंने क्या कहा, लेबर एफिशिएंसी। जहाँ पे एफिशिएंसी वेरिएंस आए, एफिशिएंसी के केस में हमने क्या करना है, टाइम का डिफरेंस देखना है। जहाँ पे रेट आए तो रेट का डिफरेंस देना है, अगर एफिशिएंसी आए तो एफिशिएंसी का हमने डिफरेंस देना है, यानी कि स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, फिर उससे हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे कि जो स्टैंडर्ड रेट ऑफ पे चल रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा एफिशिएंसी का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, ये था टोटल लेबर एफिशिएंसी। अब हम करेंगे लेबर एफिशिएंसी में। ठीक है, लेबर एफिशिएंसी क्या है, इसमें भी स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल टाइम वर्क। ठीक है, यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट का मतलब क्या है, टाइम विच शुड बी अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट रिसीव्ड, यानी कि जो एक्चुअल आउटपुट का टाइम है वो हम स्टैंडर्ड में लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। लेबर आइडल टाइम वेरिएंस का मतलब क्या है, कितनी देर लेबर जो है वो फ्री बैठी है, उनके पास काम नहीं था, अब हमने आइडल टाइम निकालना है। इट इज़ ऑलवेज अनफेवरेबल बिकॉज एबनॉर्मल आइडल टाइम इज़ नॉट डिज़ायरेबल। ये ऑलरेडी ये जो चीज़ होती है कंपनी के फेवर में नहीं होती, क्योंकि लेबर फ्री बैठे, फ्री के पैसे थोड़ी देते हैं हम। ठीक है, तो ये जो है एबनॉर्मल टाइम भी हो सकता है, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जैसे मशीन ख़राब हो गई तो लेबर तो फिर उन्हें तो फ्री बैठना पड़ेगा, क्योंकि जो मशीन ही ख़राब हो गई, मशीन नहीं चल रही तो उनका काम तो रुक जाएगा। सो इसलिए कुछ भी हो सकता है, कोई भी सर्कमस्टांस आ सकता है जिसके कारण लेबर का फ्री टाइम हो। हाँ, इसमें लंच ब्रेक को भी आइडल टाइम मान सकते हैं। ठीक है,
अब इसमें क्या लिखा है, टोटल लेबर कॉस्ट वेरिएंस इक्वल्स टू लेबर रेट ऑफ पे वेरिएंस प्लस टोटल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। इन दोनों को प्लस करके लेबर रेट और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस को प्लस करके जो है हमारा टोटल लेबर कॉस्ट वेरिएंस आएगा। इसी तरह से टोटल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस अगर आपने निकाला तो क्या क्या आएगा, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, इन दोनों को प्लस करके लेबर एफिशिएंसी प्लस लेबर आइडल टाइम को हमारा टोटल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस आ जाएगा। अब उन्होंने बताया है कि लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस जो है वो आगे 2 सब कैटेगरीज में डिवाइड है। एक है लेबर मिक्स वेरिएंस और एक है यील्ड वेरिएंस। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, लेबर मिक्स वेरिएंस का अगर हम देखें, लेबर मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर स्टैंडर्ड कॉम्पोजिशन, यानी कि स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल टाइम टेकन। ठीक है, स्टैंडर्ड रेट जो हमने लेना है वो एक्चुअल टाइम का लेना है। ठीक है, माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल कॉम्पोजिशन, यानी कि एक्चुअल टाइम वर्क। यहाँ पे क्या था, एक्चुअल टाइम टेकन, यहाँ पे आ गया एक्चुअल टाइम वर्क। सो ये फॉर्मूला आप याद कर लेना इसका। नेक्स्ट है, ये फॉर्मूला हमारा कब लगेगा, व्हेन देयर इज़ नो चेंज इन स्टैंडर्ड कॉम्पोजिशन ऑफ लेबर फोर्स। जब जो लेबर फोर्स की स्टैंडर्ड कॉम्पोजिशन है वो चेंज नहीं होगी तब हमारा ये फॉर्मूला लगेगा। व्हेन स्टैंडर्ड कॉम्पोजिशन इज रिवाइज ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ पर्टिकुलर टाइप, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला लगेगा। कौन सा, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ रिवाइज स्टैंडर्ड कॉम्पोजिशन माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल कॉम्पोजिशन। ठीक है, और थर्ड केस हमारा क्या है, व्हेन टोटल एक्चुअल टाइम ऑफ लेबर डिफरेंस फ्रॉम टोटल स्टैंडर्ड टाइम ऑफ लेबर। तो हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, टोटल टाइम फॉर एक्चुअल लेबर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम फॉर स्टैंडर्ड लेबर कॉम्पोजिशन इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड कॉम्पोजिशन माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल कॉम्पोजिशन। ये फॉर्मूलाज है, कुछ याद कर लेना, फिर हम इसका प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी तरह लेबर मिक्स वेरिएंस का यहाँ पे फॉर्मूला गिवन है, टोटल टाइम ऑफ एक्चुअल लेबर कॉम्पोजिशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम ऑफ रिवाइज स्टैंडर्ड लेबर कॉम्पोजिशन इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर स्टैंडर्ड लेबर कॉम्पोजिशन माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल लेबर कॉम्पोजिशन। ये फॉर्मूलाज आपको एज इट इज़ याद करने पड़ेंगे, इसमें कोई समझने वाली चीज़ नहीं है। जब इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे उसमें समझने वाली चीज़ आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है लेबर यील्ड वेरिएंस। लेबर यील्ड वेरिएंस क्या होता है, इट इज़ लाइक मटेरियल यील्ड वेरिएंस अराइजेज ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन द यील्ड दैट वुड बी ऑब्टेन्ड बाय एक्चुअल टाइम यूटिलाइज ऑन प्रोडक्शन एंड एक्चुअल यील्ड ऑब्टेन। यानी कि यील्ड मतलब क्या है, एक्चुअल में हमें रिटर्न कितनी मिल रही है। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट इनटू एक्चुअल कॉस्ट इन यूनिट माइनस स्टैंडर्ड यील्ड इन यूनिट। यानी कि इसमें एक्चुअल यील्ड और स्टैंडर्ड यील्ड का डिफरेंस जो आएगा उसको हमने स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा लेबर यील्ड वेरिएंस आ जाएगा। ठीक है, सो ये थे हमारे लेबर वेरिएंस के फॉर्मूलाज। एक बार इसे याद कर लेना, फिर हम कल इसका जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। सो थैंक यू क्लास।